जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका भाई, आपका दोस्त मोहम्मद वसीम लाहौर से। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे, आपके बर्ड भी ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करते हैं अच्छा बर्ड्स में आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो है जो है उन नए दोस्तों के लिए, नए शौकीन के लिए जो इस बर्ड बिज़नेस में नए आ रहे हैं और जिनको अभी तक ये नहीं पता कि पेयरिंग किस तरह से की जाती है या ब्रीड किस तरह से ली जाती है। तो दो चीज़ें हैं। तो आज थोड़ी सी मैं आपके साथ इन दो चीज़ों पर ही जो है कि वो गुफ्तगू करूँगा। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। तो जो दोस्त नए हैं इस चैनल पे, इस वीडियो में, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे और आप इस तरह की वीडियो देख के उससे फ़ायदा भी ले सकें। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो अच्छी लगेगी तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहले नंबर पे आ जाता है जनाब के पेयरिंग किस तरह से की जाती है। दूसरी बात आ जाती है जनाब के ब्रीड किस तरह से ली जाती है, ब्रीड लेने का तरीका क्या है। दो चीज़ें। अच्छा, इसमें जो पहले नंबर पे है जनाब के पेयरिंग किस तरह से की जाती है, तो देखें उसके लिए आपके आपके लिए ये एक पॉइंट है, पेयरिंग किस तरह से की जाती है। इसमें आगे तीन या चार कैटेगरी, तीन तो बिलखसूस है। मैं तीन आज आपके साथ शेयर करता हूँ कि तीन कैटेगरी जो है इसमें होती हैं कि पेयरिंग किस तरह से की जाती हैं। पहले नंबर पे जो पेयरिंग आती है वो आती है कि आपके पास जो एक अच्छी क्वालिटी का बर्ड चल रहा है, उसका ब्लड लाइन जो उसकी है आपने उसको सेव करना है। उसके लिए जो है कि आप वो पेयरिंग करेंगे। दूसरे नंबर पे जो पेयरिंग आती है वो आती है आपके बर्ड को जो उसका जो साइज़ है उसको मेंटेन करना है आपने। उसकी जो लेग्स है, जो उसकी बीक है, जो उसका हेड शेप है, जो उसका बॉडी शेप है, उसकी लेंथ है, आपने उसको मेंटेन करना है। दूसरे नंबर पे ये चीज़ होगी। अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है कलर, कि आपने कलर किस तरह से बनाना है। अच्छा, इसको लहदा अगर मैं आपको बताऊं तो देखें, जो पहले नंबर पे आती है कि आपने जो ब्लड लाइन उसकी सेव करनी है। आपके पास मिसाल के तौर पर येलो गोल्डियन का मेल है। अब आप चाहते हैं कि आपने उसकी ब्लड लाइन जो है कि वो सेव करनी है। आपने एग्जीबिशन का या हॉलैंड ब्लड लाइन का आपने मेल मंगवाया है, एक्सपेंसिव है काफ़ी, तो उसकी ब्लड लाइन आपने सेव करनी है। तो वो किस तरह से की जाती है, तो देखिए उसके लिए आपको उसके मयार के मुताबिक फ़ीमेल ढूंढनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपने मिसाल है कि आपने 50,000 रुपये का वो पीस ख़रीदा है, मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, आपने वो 50,000 रुपये का मेल ख़रीदा है। अब आप उसके साथ क्या करोगे कि लोकली ब्रीड की जो फीमेल है अच्छे ब्लड लाइन में हो, आपने वो उसके साथ लगानी है जिसका इन ब्रीड के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो। सिर्फ सिंपल बात है, आपने वो फीमेल लगानी है। येलो का मेल है आपके पास, हॉलैंड ब्लड लाइन का, या कोई भी इंपोर्ट है जो आपके पास बड़ा अच्छा है कि इंपोर्ट किया हुआ है, उसके साथ आपने फीमेल लगानी है जो लोकली ब्रीड हुई हो, लेकिन इन ब्रीड ना हो। जिससे भी लोगे आप उसको पूछ लेना, उसका बायोडाटा पूरा ले लेना आप कि इसके माँ बाप कौन से हैं, इसके बहन भाई का आपस में कोई पेयरिंग तो नहीं थी, इसके जो माँ बाप है आगे उसके माँ बाप की आगे कोई पेयरिंग तो नहीं थी। कहने का मकसद ये है कि आप किसी अच्छे ब्रीडर से फीमेल परचेज करना। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। आप जब उसको आप लगाओगे, मेल को फीमेल दे दोगे, आगे जो उसकी ब्रीड आएगी वो आप उसके साथ दो फीमेल लगा लेना, तीन लगा लेना, वो आपकी मर्ज़ी। जैसे उसको फिर चलाते जाओगे वो आपकी मर्ज़ी है। तरीका जो है कि वो उसकी जो शुरुआत है मैंने आपको बता दी है। आगे जो इसका प्रोसीजर है वो थोड़ा लंबा होता है, वो डिटेल में इंशाल्लाह ताला मैं आपको समझा दूंगा कि एक मेल की या फीमेल की ब्लड लाइन को सेव किस तरह से किया जाता है। अभी तक ये चीज़ आपको किसी ब्रीडर ने इंशाल्लाह ताला उम्मीद है नहीं बताई होगी जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ब्रीड को रोका किस तरह से जाता है, ब्लड लाइन को सेव किस तरह से किया जाता है। तो इसकी मैं तफसीलन इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना मैं वीडियो बनाऊंगा। अब दूसरे नंबर पर जो आ जाती है कि आपने अपने बर्ड का जो साइज़ है, उसकी जो बीक है, हेड शेप है, उसकी शेप को भी मेंटेन करना है, उसके बॉडी साइज़ को भी मेंटेन करना है। तो आपने सिंपली करना क्या है कि जिस तरह देखें, मिसाल है कि आपके पास एक किंग साइज़ का मेल है गोल्डियन में, ग्रीन कलर में है, येलो कलर में, कलर कोई भी है, मैं कलर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिंपल गोल्डियन की बात कर रहा हूँ। आपके पास एक मेल है किंग साइज़ में है। अब आप उसके साइज़ को थोड़ा मेंटेन करना चाहते हैं, थोड़ा नॉर्मल करना चाहते हैं, या उसके साइज़ में उसकी बीक अगर छोटी है तो उसकी बीक लंबी करना चाहते हैं, अगर उसकी टांगें लंबी हैं टांगें छोटी करना चाहते हैं, आपने सिंपली उसके मयार के मुताबिक आपने
एक अच्छे ब्रीडर से फीमेल ढूंढनी है जो उसके मेयार के मुताबिक हो। आपके पास जो मेल है उसकी टांगें लंबी हैं, सिंपली आपने किसी ब्रीडर के पास जाना है, उसके पास फीमेल वो लेनी है जिसकी टांगें छोटी होंगी, जिसकी जो लेंथ है टांगों की वो छोटी होगी। अब आपके मेल की जो टेल है वो छोटी है, आपने उसके साथ फीमेल लगानी है जिसकी टेल लंबी होगी। अब तीसरे नंबर पर बात आ जाती है कि वो जो मेल के साथ आपने जो फीमेल लगानी है, अगर आपके मेल का हेड शेप जो है वो थोड़ा राउंड में है, उसके साथ आपने कोशिश करनी है कि फ्लैट हेड वाली जो होती है फीमेल आपने वो लगानी है। अब तीनों क्वालिटियाँ एक फीमेल में ढूंढ के आपने वो फीमेल उसको दे देनी है, चाहे वो येलो हो, चाहे ब्लू हो, चाहे वो नीली हो, चाहे पीली हो, आपने वो लगा देनी है। फिर उसमें जो आपके पास जो बच्चे आएंगे आपने उनको इन ब्रीड करना है। इन ब्रीड से मुराद ये होता है कि बहन भाइयों को आपस में लगाना है। उसमें से जो मेल या फीमेल जो उसमें से निकलेगी, सिंपली जो उसमें से फीमेल निकलेगी या मेल निकलेगा, वो आपने जो मेन आपके पास ब्रीडर आपके पास बड़ा मेल होगा, ब्रीडर आपके पास फीमेल होगी, आपने डायरेक्टली उनके साथ लगा देना, ये टोटल इन ब्रीड हो जाएगी। लेकिन उसमें जो साइज़ आपको चाहिए वो 100% वही साइज़ आगे चलेगा। आगे उनको इन ब्रीड में नहीं लगाना आपने, क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि किसी के पाँव टेढ़े आएंगे, किसी के पर ख़राब आएंगे, किसी का 100 मसले मसाइल आते हैं, किसी की आँख नहीं होती, किसी की दोनों आँखें नहीं होती। बच्चे की पैदाइश में जो अंडे से निकलता है उसमें ये फॉल्ट निकलने शुरू हो जाते हैं। अब आ जाती है तीसरे नंबर पे कलर कैसे बनाना। आपके पास मेल है, ग्रीन मेल है, उसका जो रेड हेड पर्पल चेस्ट में है, आपने सिंपली अगर आपको ब्लैक हेड ज़्यादा पसंद है तो आपने फीमेल लेनी है ब्लैक हेड वाइट चेस्ट में। ब्लैक हेड वाइट चेस्ट की आपने उसके साथ फीमेल लगानी है। उसमें से आपके पास फीमेल जो आएंगी वो सभी जो होंगी वो ब्लैक हेड वाइट चेस्ट में होंगी। आगे मैं आपको ये भी यहाँ पे क्लियर बता दूं, मेल आपके पास रेड हेड पर्पल चेस्ट में होगा, उसमें से जो आपके पास फीमेल निकलेंगी ब्रीड में से, जो आपने उस मेल के साथ ब्लैक हेड वाइट चेस्ट की फीमेल लगाओगे, उस ब्रीड में आपके पास जितने भी बच्चे निकलेंगे जो फीमेल होंगी वो सभी ब्लैक हेड वाइट चेस्ट में होंगी इंशाल्लाह ताला। अब आगे जब वो किसी आप उसको उस जो फीमेल जो आगे निकलेगी ब्लैक हेड वाइट चेस्ट में, आपने उसको सिंपली कोई भी मेल दे देना, रेड हेड पर्पल चेस्ट में हो, रेड हेड वाइट चेस्ट में हो, आपने वो दे देना। आगे से उसमें मेल और फीमेल दोनों ब्लैक हेड वाइट चेस्ट में इंशाल्लाह ताला 100% निकलेंगे। तो इस तरह से जो होता है ये कलर बनते हैं। तो इसकी भी एक डिटेल वीडियो बनती है, कलर में भी आसान तरीका है, लेकिन उसकी एक तफसीलन समझाना पड़ता है कि उसकी जेनेटिक्स के मुताबिक कि इसके कलर को आगे वाश करने के लिए इस तरह से लगाया जाता है, आगे वाश करने के लिए इस तरह लगाया जाता है, फिर आगे उसको इस तरह से करना पड़ता है। तो ये थोड़ी लंबी वीडियो हो जाती है। अब आगे आ जाती है बारी हमारी के बर्ड से ब्रीड कैसे ली जाए। तो देखें, इसमें कुछ मामला तो ऐसे होते हैं कि जो दोस्त नए इस हॉबी में आ रहे हैं, जो इस बर्ड बिज़नेस में आ रहे हैं, जो इस बर्ड कम्युनिटी में आ रहे हैं, वो करते हैं क्या है कि अब उनको जल्दबाजी बड़ी होती है। पहली तो बात ये है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। उनको जल्दबाजी इस तरह से होती है कि देखें कि आज हमने बर्ड परचेज़ किया, ला के उसको ब्रीड में लगा दिया है और 15 दिन के बाद हमारे पास अंडे और बच्चों को रश हो जाना चाहिए। तो इस तरह से नहीं होता। देखें, अगला बंदा जो आपको दे रहा है, मैं इसीलिए बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ कि हमेशा बर्ड जो है वो किसी ब्रीडर से परचेज़ किया करें। लोकली जो मार्केट में ले जाकर भी बेचते हैं, जिस तरह आजकल बर्ड मार्केटें लग रही हैं, संडे मार्केट लग रही हैं, आप वहाँ से कोशिश किया करो कि बर्ड ना परचेज़ किया करो। अगर तो वहाँ पे वो ब्रीडर बैठा बंदा जो बेचने वाला, वो खुद ब्रीडर है, उसको आपको वो अपने साथ लेके जाता है, अपनी बर्ड एवरी में लेके जाता है, आपको वहाँ पे बर्ड दिखाता है कि भाई मेरे पास ये चल रहा है, इसकी ये ब्रीड है, और उसकी ईमानदारी हो, आगे उसका दीन और ईमान भी उसका मजबूत होना चाहिए, वो झूठ बोलकर आपको चीज़ ना दे। और वरना यही होता है कि 90% जो होता है इस तरह लोकली जो बेच रहे हैं वो 90% झूठ की बुनियाद पर आपको बर्ड सेल करते हैं। फिर उसकी वजह यही होती है कि देखिए, आपको वो झूठ बोल के बर्ड सेल परचेज जो तरीका मैं आपको वो बता देता हूँ कि वो किस तरह से करते हैं। अभी बर्ड की एज होती है 3 महीने, वो कहते हैं कि जी ये बर्ड हमारा 5 महीने का है। अब वो उसकी प्लकिंग करते हैं पहले, जिस तरह गोल्डन का बच्चा अभी 1 से 1.5 महीने का है, उसकी उन्होंने प्लकिंग कर देनी है, चेस्ट की कर दी या साइडों से कर दी, वो और मज़ीद 1 महीने के अंदर अंदर जो होता है ना, वो अपने न्यू जो उसके ओरिजिनल कलर जो निकलने होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, वो जो उन्होंने प्लकिंग की होती है। तो देखें, वो उस बर्ड ने 5 महीने में वो कलर देने हैं आपको,
वो तीसरे महीने आपको वही कलर दे रहा होता है। वो उन्होंने प्लकिंग की होती है, उसको विटामिन दिए होते हैं, जिसकी वजह से वो बर्ड जो होता 3 महीने का, लेकिन वो बाजार ही ऐसे हो रहा है कि यार ये 5 से 6 महीने का बर्ड है, ये मेच्योर हो गया, लेकिन वो मेच्योर नहीं होता। आप ब्रीडर से जो बर्ड है वो परचेज किया करें। ब्रीडर आपको कभी झूठ बोलकर धोखा देकर चीज़ कभी सेल नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि यार ये बंदा आज मेरे पास आया, कल ये किसी और को भी लेके आएगा। और मेरी भी यही शुरू से आदत थी। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है शेखोपुरा से भी लोग आते रहे, दोस्त आते रहे हैं, पाक पतन से भी आते रहे। मुझे वो मेरे दोस्त बड़े अच्छे हैं कि मेरी उनसे व्हाट्सएप पे भी अक्सर बात होती रहती है। वसीम भाई इस्लामी भाई हैं, दावत इस्लामी के, वो भी मेरे से बर्ड लेके गए थे। तो मैंने झूठ बोलकर बर्ड नहीं सेल किया, उनको दिखाया, जो उनको पसंद आया वो लेके गए हैं। मैंने उनको झूठ बोलकर कभी किसी को भी, मतलब कि ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि मैंने जिसको भी बर्ड सेल किया है, इस्लामाबाद तक मैंने बर्ड सेल किए हैं। लाहौर में मेरे पास बेशुमार जो मेरे पास जो दोस्त आके मेरे से परचेज़ करके लेके गए हैं, गोल्डियन जितनी भी मैंने सेल की है आज तक, अल्लाह का शुक्र है, कभी भी मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि यार वसीम भाई देख लो आपने बर्ड जो दिया था वो इस तरह आपने धोखे से दिया है। तो ये वजह होती है। आगे जो मसला आ जाता है कि देखें वो ब्रीड क्यों नहीं कर रहा होता, आगे आपका माहौल भी होता है। अब जो दूसरी चीज़ इसमें है ना, वो माहौल है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको तफसीलन ये चीज़ बताई थी कि देखें माहौल का बहुत परिंदे के ऊपर जो असर होता है, आप उसको भी मद्देनज़र रख के चलाया करें बर्ड को। कि आप अब देखें कि अंदर हीट ज़्यादा हो गई है, बाहर मौसम नॉर्मल है, अब आपने बर्ड वहीं पे ही रखे हुए हैं, तो बर्ड वो जो है कि वो परेशान हो जाता है। अब अंदर हीट ज़्यादा है, बाहर मौसम ठंडा, आप यकदम उसका कपड़ा उठा देते हो, बर्ड को ठंडी हवा लगती है, तो लो जी सत्यानाश हो जाता है। फिर आप ब्रीडर को कहोगे यार आपने तो ये बोला था कि जी ये जाते ब्रीड करेगा, ये 15 दिन में ब्रीड करेगा, 20 दिन में करेगा। तो देखें ये आपकी भी यहाँ पे गलती हो जाती है। अब ब्रीडर जो है कि वो उसको मल्टी विटामिन या सप्लीमेंट्स कौन से दे रहा है, उसको सॉफ्ट फूड कौन सा दे रहा है और आप कौन सा दे रहे हो। तो जब भी आप बर्ड परचेज करो ब्रीडर से, आप उसको कम से कम ये चीज़ भी पूछ लिया करो, और ये आपका हक भी बनता है कि आप पूछो। और ब्रीडर, हम जैसे दोस्त भाई ब्रीडर जितने भी हैं, उनका भी ये फ़र्ज़ है कि वो उनके पास जो कस्टमर आता है वो उसको पूरा जो है कि वो गाइड करें, डिटेल जितनी भी इसके बारे में हो वो उसको दें, ताकि न्यू जो बंदा इस शौक़ में आ रहा है वो डिसहार्ड ना हो, वो बज़न हो के इस काम से ना निकले, लॉस में निकले, 100 दफ़ा निकले, बर्ड एक्सपायर हो जाए। लॉस का मतलब ये है कि बर्ड एक्सपायर होना, वरना बर्ड बिजनेस में लॉस नहीं होता कभी भी। अगर उसको ये लॉस होता है कि उसके बर्ड एक्सपायर हो जाते हैं, वो किस्मत है, वो अल्लाह की तरफ से, या ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, वो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें होती हैं देखने वाली, समझने वाली, सोचने वाली। तो इस पे आप अमल करके इंशाअल्लाह ताला से अगर काम करोगे, कभी भी नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह को अपना दोस्त बनाकर इस काम में आओगे, इस काम को अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करोगे, नेक नीयति से करोगे, तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से जो होता है कि वो तरीक़ाकार चलता है। बाकी अगर बर्ड एक्सपायर भी हो जाते हैं तो वो कोई मसले की बात नहीं होती है। बड़े बड़े दोस्तों के बर्ड एक्सपायर हो जाते हैं, बड़े बड़े एवरेज जो है वो खाली हो जाती हैं, शेड खाली हो जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें कुछ वायरस होता है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसमें बड़ी वजूहात होती हैं। अभी मेरे साथ जिस तरह हुआ था कि मेरे पास जो है कि वो एक रैट आ गया, चूहा आ गया, उसने वो जो है मेरे बर्ड जो है कि वो सारे एक्सपायर किए, जो कुछ कुछ चंद बच गए थे वो मैंने फिर वो सेल कर दिए। तो ये रीज़न तो आम है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने 2 पेड़ से स्टार्ट किया था। अब मैंने 2 पेड़ से स्टार्ट किया, मेरे पास 25 तक मैं पहुँच गया, अल्लाह का शुक्र है, मैंने उसमें अच्छी इनकम भी हासिल की। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, मतलब मैंने इस तरह से जो है कि वो अच्छी जो है कि उसको अपनी इनकम को इंक्रीज़ भी किया था। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अब इंशाअल्लाह ताला दोबारा से अपना सेटअप भी आबाद करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।